सर सर आपको प्रमाण चाहिए? सर प्रमाण ये है, ठीक है। ये देखें भाई, ये है, ये हकीकत है। आईआईटीवी भाई, आप आर्या समाज को सपोर्ट करते हैं, ऐसा ही है? हाँ सर, बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। हाँ सर, मैं बिल्कुल नहीं बदलूंगा, बिल्कुल मैं सपोर्ट करूंगा। जबरदस्त हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपके सामने ऊपर है या वेद ऊपर है? क्योंकि आर्या समाजियों के नजदीक वेद धर्म है। आप इंडियन नहीं सर, कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं? सर देखो, आप किसी कंट्री में रहते हो तो एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा, जैसे जिस देश में रहते हो तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसको आप मानते हो, जिसका एक संविधान होता है। चाहे आप इंडिया में रहो, चाहे आप अमेरिका में रहो, कहीं भी रहो, तो आप जहाँ के सिटीजन हो तो आपको वहाँ का संविधान मानना पड़ेगा ना। मैंने आपको संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा, उसी तरीके से। हाँ। अच्छा, एक मिनट, अगर मैं आपको दिखाऊं आर्या समाज किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को, किसी भी व्यवस्था को, किसी भी नियम को नहीं मानते जो वेद विरुद्ध हो, और इंडियन को, अच्छा मैं आपसे पूछूं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप मानते हो ना? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को? हाँ सर, मानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अब मैं मानते सवाल हैं। आपसे करने लगा। पर सर देखो, हाँ बोलिए, कंटिन्यू मेरे साथ करिए। चलें, मेरे साथ चलें, मुझे पता है दिक्कत, मुझे मेरे साथ चलिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपके नजदीक ऊपर है या वेद ऊपर है, जरा मुझे बताइएगा। सर मेरे हिसाब से देखो सर, अगर आप बोलोगे कि वेद ऊपर है, ये ऊपर है, तो ये वो वाली बात हो जाएगी कि अगर किसी मुसलमान से पूछा जाए कि आपके लिए भी हाँ, वतन ऊपर है या कुरान ऊपर है, ठीक है? ये देखें, एक ठीक है। मिनट रुकिएगा आईआईटीवी हाँ भाई, हाँ हाँ। मुझे डेमो देने दे, मुझे डेमो देने दे। मुसलमानों सुने, मुसलमानों, हम्म। अब फार्मूला ठीक हो गया है। अब हाँ सर जितने बोलिए, आप आगे बोलिए। आईआईटीवी भाई प्लीज मुझे थोड़ा सा अपनी आवाम से भी तो मुखातिब होने देना, आपसे तो मैं बात। हाँ, मेरे लिए अपना देश, मेरे लिए अपना देश आ गया है, और अपना संविधान आ गया, आगे बोलिए। जबरदस्त जबरदस्त, अब आप चुप कर जाना, आपका हाँ पॉइंट आ गया। मुझे अब थोड़ा सा हाँ पब्लिक हाँ से बात बोलिए। करते हैं, आप अकेले नहीं है, मुझे और भी लोग सुन रहे हैं। लो जी, आपके सामने फार्मूला सेट हो गया है। नहीं नहीं, आपने मेरे लिए फॉर्मूला सेट नहीं हुआ, फॉर्मूला सेट नहीं हुआ। आपसे बात नहीं हो रही है। मुझे बोलने क्यों नहीं देते भाई? रुक जाए ना आईआईटीवी भाई, ये क्या बात हुई यार? मैंने आपको कहा आपने बात रख ली, अब मैं दर्शकों से बात करें, अब फिर बीच में कूद पड़े हैं भाई। ये हमारी स्ट्रीम है, आपकी नहीं है, हमें भी तो बोलने दो ना। लो जी दोस्तों, आपने सुन लिया, एक सनातनी से जब हमने ये पूछा तो फार्मूला सेट हो गया, दस्ती खड़े खड़े तुरंत फार्मूला सेट हो गया। और पता है क्या कहते हैं? ये ऐसे ही है कि जैसे आप किसी मुसलमान से पूछें, आए हाय हाय आए तो नेशनल टीवी पर बैठकर तो पूछवाते हो, आर्या समाजियों के चैनल पर तो पूछा जाता है, मुर्तद्दों को तो स्क्रिप्ट दी जाती है कि पूछो मुसलमानों से कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर है या कुरान ऊपर है। सेट हो गया फार्मूला। अब मैं इनसे अगला प्रश्न करने लगा हूं। हाँ, ये आपने सुन लिया नाजरीन, जरा आप देखिएगा, ये मैं इंडियन मुसलमानों को खासतौर पर सुनाना चाहता हूं कि अपनी तकनीक को सेट करें। हिंदुओं ने जो तमाशा लगाया हुआ है नेशनल टीवी के ऊपर, और ये मुर्तद्दों को स्क्रिप्ट दी जाती है ये आरएसएस के पिल्लों की तरफ से कि मुसलमानों से ये सवाल पूछो कि देश ऊपर है या कुरान, और हमारे मुसलमान बेचारे टामकटोइयां करते हुए दिखाई देते हैं। ये जरा देखें, ये अभी ये फार्मूला सेट हो गया, एक अभी आगे और होने लगा है। हाँ सर बताइए, एक बार कहाँ लिखा है कि एक बार वो ऊपर है? एक बार दिखा दोगे मुझे कहाँ लिखा है? जो आप बता रहे थे कि आर्य समाजी मानते हैं, कहीं लिखा है क्या? दिखा दोगे सर एक बार क्या लिखा है? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा आईआईटीवी भाई कि आप देश को और देश के संविधान को ऊपर मानते हैं, वेद को नीचे, ऐसे ही है? सर मैं दोनों को समान मानता हूँ। पहले सर एक बार मुझे वो दिखा दो जहाँ पे लिखा हुआ है कि जहाँ पे आर्य समाजी बोलते हैं कि ठीक है, आईआईटी पहले आपका वर्ड आना चाहिए। देखिए, आपने दो स्टेटमेंट्स दिए, आपने दो स्टेटमेंट दिए। पहले आपने बोला है कि मैं वेद को नीचे रखता हूँ और कॉन्स्टिट्यूशन को ऊपर मानता हूँ। मेरे लिए देश पहले, मैंने बोला कि मेरे लिए देश पहले। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात देखो, कॉन्स्टिट्यूशन और देश में फर्क आता है। ये देखिए जरा, ये नाजरीन जरा देखिएगा, नाजरीन अब ये देखिएगा जरा, सनातनियों से वो सवाल पूछा है तो टेबल टर्न कैसे हुआ और फार्मूला सेट कैसे होने लगा, जरा दिक्कत। हाँ सर, फार्मूला सेट, अगर सर फार्मूला सेट हो गया तो आप एक बार दिखा दीजिए क्या लिखा गया, एक बार मैं देखना चाहता हूँ। मैं दिखाता हूँ जरा, मुझे थोड़ा सा, आपको थोड़ा सा देख चेक तो करने देना, थोड़ा पांडा बजा के चेक करांगे ना जी। आईआईटीवी भाई जरा मुझे अपनी प्यारी प्यारी जुबान से ये बताइएगा कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ऊपर मानते हैं या वेदास को, जरा बताइएगा प्लीज। मैं कॉन्स्टिट्यूशन को ऊपर मान रहा हूँ फिलहाल के लिए, अब आगे बताइए। वेद नीचे है, कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर, ठीक हो गया? नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा कि वेद नीचे, मैं बोल रहा हूँ कि मेरा देश ऊपर है बस। ओ अच्छा, तो अच्छा, वाह भाई वाह, ये ऐसे ही है कि मेरा देश ऊपर है। मैं ये नहीं बोल रहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर है नीचे, मैं बोल रहा मेरा देश ऊपर है। नहीं ठीक है, तो चलें, अगर आप ऐसे करना चाह रहे हैं ना, ऐसे घूमना चाह रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। अब मेरा सवाल फिक्स ये है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर है या वेदास ऊपर है आपके नजदीक? पहले कौन है?
मेरे नजरिए, अगर आप मेरे लिए पूछोगे तो पर्सनल मेरा ओपिनियन है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि दोनों मेरे लिए एक समान है। आगे बताइए। नहीं, ऊपर ऊपर कौन? नहीं, ऊपर ऊपर दोनों तीनों मेरे लिए ऊपर है। आगे बताओ, मतलब कि वेद भी ऊपर है मेरे लिए और ये भी ऊपर है, कॉन्स्टिट्यूशन भी ऊपर है। अभी तो कह रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं ऊपर, नहीं अभी फिर नहीं नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, नहीं मैं बताता मेरे हूँ, लिए देखिए, देश मेरे लिए देश ऊपर है। आईआईटी भाई देखिए ना, सबर करिए। आप एक समान लेकर आ गए अभी, आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी और वेद भी एक साथ आ गए, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ हाँ कॉन्ट्रडिक्शन बताता हूँ, उसमें से आप चूज करिए फिर, ठीक है। वेद में शराब हराम है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में परमिसेबल है। अब सर देखिए, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि ये चीज डिफरेंट है। अगर आप मुझसे पूछोगे पर्सनल, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन वगैरह आता है। अब सर मैं एक मिनट, मेरा क्वेश्चन है सर, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। भाई एक मिनट, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, मैं एक मिनट म्यूट कर रहा हूँ, क्योंकि आप सुनते नहीं फिर मुझे नीचे, तो फिर आपको बुरा लगेगा, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता। तो पब्लिक देख रही है जी। मुसलमानों, ये सवाल आपसे पूछ पूछ के आपके दिमाग को झंझोड़ा करते थे, ये हमने एक सनातनी से आज पूछा है जो आर्य समाज को सपोर्ट करता है। अभी मैंने प्रमाण नहीं दिखाया, सिंपल सवाल पूछा है। जिम्नास्टिक चेक करें, आप बैकफ्लिप्स चेक करें, आप समरसॉल्ट चेक करें, कितनी हैवी किस्म के ट्विस्ट यहां पर चल रहे हैं। टेबल टर्न करना मुसलमानों सीखो। मुसलमानों, अपने अंदर एतमाद पैदा करो। मुसलमानों, इनके शास्त्रों को पढ़ो। मुसलमानों, अपने दिफा के लिए उठो। यही तुम्हारे सामने रोते हैं, यही तुम्हारे सामने कहते हैं। ये इतनी सी बात थी, इतना बड़ा हवा बना के नेशनल टीवी पर संविधान पहले है कुरान, संविधान पहले, ये तो पूछा है और निकल गई है, हवा निकल गई इस गुब्बारे से। सर मैं इसमें तो बाद में आएंगे, मैं वही चीज पूछ रहा था कि क्या आर्य समाजी क्या बोलते हैं इस मामले में, जान मैं सकता अभी हूं? आपको वही दिखाने लगा हूं, मगर आप ऊपर नीचे कर नहीं ना रहे। जब तक आप ऊपर नीचे नहीं करेंगे मैं प्रमाण नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपने कहा आप आर्य समाज को सपोर्ट करते हैं, हाँ, और आपने कहा मैं फुली सपोर्ट करता हूं और बदलूंगा नहीं। लाइव बोला था कि नहीं? अच्छा नहीं बदलेंगे, अब आगे बताइए। हाँ, अब मुझे आप एक स्टेटमेंट दे दें, आपके सामने तीन चीजें रखी जाएं, जैसे सैम भाई ने मिसाल से रखा था। देश को हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कर लेते, क्योंकि वो 1947 के बाद बना इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। सर मैं एक बात समझ गया, सर मैं आपकी बात समझ गया, आपका पॉइंट पर पास आ चुका है। पहले मैं सर सर प्लीज सर देखिए मुझे सर एक चीज वगैरह बोलने दीजिए। मैं सर दो बातें वगैरह पूछूंगा, ठीक है। देखो क्या होगा कि पहले उसके पहले मैं एक एक्सियम सेट कर लेते हैं, ठीक है। आपने एक चीज वगैरह बोली थी, पहले मैं उसका सवाल का जवाब देने दिया। सर जो दारू है, हाँ वो वेद में विरुद्ध है, पर वो कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज ठीक हो जाती है। समझ रहे हो ना? तो सर कॉन्स्टिट्यूशन अलग। सर देखो मेरे लिए देश अगला सवाल आने लगा, आपने मान लिया ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गलत हुआ या नहीं हुआ? नहीं सर गलत नहीं होता ना, उससे गलत नहीं हो जाता, उससे गलत नहीं हो जाता। वेद के विरुद्ध है ना ये। एक मिनट। तो इसका मतलब ये है कि वेद विरुद्ध जो नियम होगा, गौर से सुनिएगा, जो आप अच्छे से दीजिएगा, दोबारा सुने। प्रश्न रहा आपकी स्क्रीन पर ये 1 करोड़ के लिए, आर्य समाजियों का साथ देने के लिए। अब सुने, वेद विरुद्ध जो नियम होगा वो सही होगा या गलत होगा? डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से। जैसे कि आप बोलो कि अहिंसा गलत चीज है, पर वहीं पे कई बार आपको हिंसा करनी भी पड़ती है, सेल्फ डिफेंस में कई बार। मैं कहा वेद विरुद्ध, वेद में कहा गया है कि आप हिंसा कर सकते हैं जब जरूरत हो, मैं दिखा दूंगा, शत्रुओं को मारने के लिए या धर्मियों को मारने के लिए। तो वेद विरुद्ध की बात हो रही है। मेरा प्रश्न सुना था, दोबारा सुने। मैंने कहा था 1 करोड़ के लिए आपकी स्क्रीन पर प्रश्न, दोबारा गौर से सुने वरना आपकी लाइफलाइन खत्म हो रही है। वेद विरुद्ध नियम आपकी नजर के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बना, वो ठीक होगा या गलत होगा? वेद विरुद्ध। नहीं सर, थोड़ा यहाँ पे नेटवर्क इशू है, सब नेटवर्क इशू आ रहा है, वो बताएंगे एक बार, थोड़ी आपकी बात कट गई। आ जाता है, कोई बात नहीं। सर इस मामले में ना मेरी एक राय है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, मैं बताता हूँ क्या होगा, ठीक है। ये इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। होता ये कि जिस देश में आप रहते हैं, ठीक है, उसके संविधान वगैरह सिर्फ एक पंथ के हिसाब से नहीं बनते, मल्टीपल पंथ के हिसाब से बनते हैं, और मल्टीपल लोगों के हिसाब देखेगा। मैं आपको टोक रहा हूं, ये बात वो आप कर रहे हैं जो इररिलेवेंट है। मैंने कब कहा कि किसी देश के नियम एक ही पंथ के हिसाब से बनते हैं? मैं ये कह रहा हूं वेद विरुद्ध
नियम किसी राष्ट्र में बनेगा। आपने कहा आर्य समाज को सपोर्ट करते हैं, हाँ या ना में जवाब दे, मैंने आर्य समाज का प्रमाण दिखाना है। हाँ, मैं आर्य समाज को सपोर्ट करता हूँ। अगर कोई ऐसा देश है जिसका संविधान वेदों के हिसाब से लिखा गया, तो उसमें पक्का ये दारू वारू नहीं होगी, उसमें पक्का मीट चीज नहीं होगी। अगर सर पर यहाँ पे चीज इसलिए है ना, क्योंकि जो इंडिया है मल्टी कल्चर कंट्री है, मल्टी कल्चर। देखो यार सिंपल चीज है यार, सिंपल चीज है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आप ऊपर रखते हैं, वेद को ऊपर रखते हैं, सिंपल चीज है ना, इतना घुमाना फिराना क्या। नहीं, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि मैं दोनों का सम्मान करता हूँ, दोनों का बराबर सम्मान है। देखिए, ओहो, सम्मान नहीं मेरे भाई, देखो सम्मान तो मैं आपकी माँ का भी करता हूँ, पर उसको माँ की जैसा ट्रीट थोड़ी कर सकता हूँ। मेरी माँ है। देखिए सर, सम्मान तो सर हम आपकी माँ का भी करते हैं सर। देखिए सर, सम्मान तो हम आपकी माँ का भी करते हैं, पर वही बात आती है ना कि हम आपकी माँ दोनों करते हैं, पर हम ऊपर नीचे की बात हो रही है। दो चीजों का जो एक दूसरे के विरुद्ध हों, पाप और पुण्य में आप किसका सम्मान करेंगे? पाप का भी करेंगे सर। क्या आर्य समाज की किताब में ये लिखा गया है कि संविधान को मत मानो? क्या लिखा गया आर्य समाज की किताब में? मुझे एक बार दिखा दीजिए क्या लिखा है। अभी बताऊंगा, पहले आप पक्के तो हो जाओ। अच्छा, एक सवाल सर एक बार सुनो, एक बार दिखा दो ताकि मेरा भी डाउट क्लियर हो जाए। एक बार दिखा दो, मेरा भी डाउट क्लियर हो जाएगा। पहले दिखा दो। मैं क्यों नहीं दे रहा, आपको पता होना चाहिए मैं क्यों नहीं ये प्रमाण दे रहा, उसके पीछे वजह है। अभी सुने, जब तक आप पक्के नहीं हो जाएंगे ना एक बात पे, क्योंकि मैंने लाइव वो दिखाना, फिर आप धर्म और अधर्म में से किसका सम्मान करते हैं? पर सर फिर भी एक बात बोलना चाहूंगा कि मुझे आर्य समाज की एक बात बहुत बढ़िया लगती है, जो मैं सबको बताना चाहूंगा। सर एक बार सुनिए। मैं सर आमिर भाई इंडिया में सुबह हो जाएगी पर जवाब नहीं मिलेगा इसका। यहाँ पर सुनिए, अटक गई है। धर्म और अधर्म में से किसका सम्मान करते हैं? IITV भाई, मैंने प्रमाण देना है, मैं वेट कर रहा हूं आपके जवाब का। इतना सुकून और आसान सवाल है। सर आपको प्रमाण चाहिए? सर प्रमाण ये है, ठीक है, ये देखें भाई, ये हकीकत है। ये तो मोदी जी की लैंग्वेज बोल दी है लोग। ये मोदी जी की हकीकत है। मैं अब मुसलमानों को, जो इंडिया के हमारे खास तौर पर मुसलमान सुन रहे हैं, जवाब दे पाया ये बंदा? धर्म और अधर्म में से किसका सम्मान होगा? इससे आसान प्रश्न कोई हो सकता है दुनिया के अंदर? मुझे बताएं, समझ आया आपको? ये है इनकी औकात। सिंपल प्रश्न पूछा था ये बेचारा, पता है क्यों आया था सैम भाई? मैंने पता क्यों टिल्ट किया था सवाल जी, क्योंकि 4-5 पहले पता क्या, ये छुप के सुनते हैं, जबरदस्त सही देखते हैं कि 5-6 किस्म के सवाल ये हर कॉलर से जो हिंदू आया है उनसे कर रहा है। उन्होंने इस तरह कहा तो इसने इस तरह कहा, इसने इस तरह कहा तो सैम ने आगे से ऐसे कहा, इन्होंने ऐसे कहा, लिहाजा हमारे साथ भी वो होगा। ओ काका ये वादे हक है। हाँ, इधर मेरे पास पत्ते और तरह के हैं। अभी मैंने 5 प्रकार के प्रश्न संभाल कर रखे हुए हैं, तो जो सुना, ओ एक भाग गया, ओ भाग गया पीछे से, उसको लेने लगा था आगे मैं, उसको जैसे मैंने कहा प्रश्न बदलने लगा वो भाग गया। भाई ये स्क्रिप्ट नहीं है कि आपको आपकी मर्जी का सवाल मिलेगा। हाँ, क्या कह रहा है? सिंपल सवाल पूछा, धर्म अधर्म में से किसको सम्मान करोगे? अब इसको चाहिए ये था कि ये बोलता कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अधर्म है, तो मैं इसको प्रमाण देता कि वेद विरुद्ध कोई भी व्यवस्था या नियम होगा वो अधर्म है, वो नास्तिकता है, वेद की निंदा है, वेद विरुद्ध है कोई भी नियम होगा। वो कह रहा मुझे प्रमाण दिखाओ, आर्य समाज ने कहां कहा है कि ऐसे व्यवस्था को, ऐसे नियम को नहीं मानना, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को जो वेद विरुद्ध हो? वो मेरे जिम्मे है, वो पहले मानो तो यार। इनके पास सैम भाई जवाब नहीं बनता। भाई ये आर्य समाजी था एक्चुअली। जी, ये आर्य समाजी ही था, चुप कर रहा था जी, ये कंफर्म आर्य समाजी था, कंफर्म। ये पता किस चीज का इंतजार कर रहा था? ये समझ रहे हैं हम काके हैं। ओ बेटा, हम स्वामी दयानंद के भी अब्बू हैं। शुक्र करो कि स्वामी दयानंद हमारे आने से पहले मर गया, वरना आर्य समाज की टट्टी हमने उसी वक्त 1875 के अंदर निकाल देनी थी। उस शुक्र मनाए कि उस वक्त सैम और आवाजें हक नहीं थे, जिस तरह आज तुम्हारी निकल रही है, और गालियों पर आ गए हो। अब छुपकर सोच रहे हैं जाएं ना जाएं तो स्वामी दयानंद की चड्डी उतर जाएगी, ना जाएं तो चड्डी उतर जाएगी। करें क्या? कोई इधर से मुझे नॉर्मल बंदा बता दे, धर्म और अधर्म में से किसका सब? सैम भाई आपसे पूछता हूं, सैम भाई आपके सामने धर्म और अधर्म रखा जाए, आप किसका सम्मान करेंगे? धर्म। एग्जैक्टली, सिंपल।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेजॉरिटी आर्य समाज के अनुसार वेद विरुद्ध है, और जो चीज वेद विरुद्ध है वो अधर्म है। यानी ऑटोमेटिकली आप वेद को पीछे छोड़ देते हो जब आर्य समाजी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आगे रखते हैं। ऑटोमेटिकली ये बता ही नहीं रहा था, उसको मौत नजर आ रही थी।